जल्दी मैं आपको नामदान दूंगा। एक चौपाई सुना दो। भादो मास तीसरा जारी, दौलागी सब जग को भारी। कहते हैं कि हमने तो देखा, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि हमने ये देखा सबको दो लगी, दो मौत की घबराहट, बेचैनी, तकलीफ हो रही हो तो सारे जगत में कोई अच्छा नहीं, क्योंकि अच्छा उन्होंने कोई रास्ता नहीं पाया और अच्छा कर्म नहीं किया, इसलिए खौफ है। तो कहते हैं खौफ को डर लगा हुआ कि क्या हो जाएगा। बोलो। तीन ताप का बड़ा पसारा, एक एक जीव घेर कर मारा। कहते हैं कि भाई तुमने एक एक जीव को, चाहे जल के जीव हो चाहे तल के जीव, चाहे चलते फिरते जीव हो, आपने उनको मारा, कभी आदमियों को मार दिया। तो न आदमियों में आपके लिए दया, न पशु पक्षियों में दया, मारते हो। क्रोध है, सद्बुद्धि तो है नहीं, ठंडी बुद्धि नहीं है, ज्वाला बुद्धि है, तो कुछ सोच भी नहीं पाती। बुद्धि जब निर्मल नहीं तो यह अपराध सब होते। काम क्रोध मद लोभ सतावे, माया ममता आग लगावे। कि काम क्रोध और लोभ और मोह ये सब सताते, सारे शरीर को आग लगे। ममता मोह उसके पीछे, कभी बच्चे के लिए, कभी स्त्री के लिए, कभी पति के लिए, कभी पिता के लिए, कभी धन के लिए, कभी काम के लिए, कभी किसी के लिए। बस कहते तो लगी, आग लगी सारे जग को, उसी में सब तप पड़े। जल जल जीव पड़े घबरावे, छूटन की कोई जुगत न पावे। कोई महात्मा तो मिलते नहीं, फकीर, तो सब जीव घबराते कि भाई कोई रास्ता तो कोई है नहीं सुखकारी, यानी आराम का कोई रास्ता नहीं है, तो सब जीव घबरा रहे, क्योंकि बिना महात्मा के छूट नहीं सकते। महात्मा मिलेंगे और सही सच्चा रास्ता मिलेगा तभी छुटकारा होगा। तो जब आपको महात्मा नहीं मिले और रास्ता नहीं मिला, तो जो करते हो वो तो रास्ता नहीं है, वो तो अनजान में आप क्रिया करते हो। कोई जल चढ़ा देता है, कोई किसी को पूछता है, कोई किसी को पूछता है, कोई किसी को पूछता है, बस ये करते हो। तो ये सब खेल तमाशा, जैसे बच्चे खेला करते हैं ऐसा ही आप खेलते हो। तो उससे जीव की गति तो है नहीं, जीव का कल्याण तो है, जीव का छुटकारा तो है नहीं। तो ये सब घबराते हैं कि क्या होगा, कहाँ जाएगा। कोई कर्म कोई धर्म संभारे, कोई विद्या कोई जप तप धारे। कुछ पढ़ते हैं, लिखते हैं, कुछ कर्म करते हैं, कोई विद्या पढ़ते हैं, कुछ कोई जप करता है, कोई तप करता है, कोई तीर्थ जाता है, कोई किसी की पूजा करता है, कोई किसी की। फिर कहता है हनुमान ठीक नहीं तो राम ठीक नहीं, राम ठीक नहीं है तो कृष्ण ठीक है, या देव भी ठीक नहीं है तो देव भी ठीक है। ये सब टारस करते, छोड़ते रहते, करते रहते, छूटते रहते। पकड़ में एक भी नहीं आया, ना उसने कुछ पकड़ा ना आपने उसको पकड़ा। तो जीव की दुर्दशा है। कोई मंदिर कोई जा मूरत पूजे, कोई तीरथ कोई व्रत में जूझे। कहते हैं कोई मंदिर में जाते, कोई तीरथ भटकते, चारों धर्म पर गड़बड़ करते, इससे मुक्ति मिल जाएगी,
इन्हीं चरित्र ढूंढते कि मुक्ति मिल जाए, तो उससे तो मोक्ष और मुक्ति मिली, तो रास्ता तुम्हारे मनुष्य शरीर से गया था, तो वो संतों से रास्ता मिलेगा। वहाँ तो रास्ता कोई है नहीं तो बता दे। आप अपना घूम घाम करके आए और अहंकार आ गया कि मैं चारों धाम हुआ आया। उधर गए पहाड़ों में तो वहाँ पैदल चले तो तमाम छाले पड़ गए। अब घर आकर के सोचते हो कि अब चले कैसे। एक दो तकलीफ होती है, बहुत पीड़ा होती है। कोई बाहर तो अपना है नहीं, कहाँ रहो कहाँ न रहो। कोई कहता है चोर आ गया, उसको पकड़ो दकड़ो, यही चोर है, इसने चोरी की। तो ये सब तो दशा है, ये जीव की मनुष्य शरीर में होती रहती है। महात्मा मिले तो रास्ता बैठ करके चले तो महात्मा मिलते रहे। रास्ता था शरीर से इसी रास्ता जाता, बाहर से रास्ता नहीं। जब तुम जीवात्मा को जगाओगे, नाम को पकड़ोगे तो रास्ता मिल जाएगा। क्योंकि नाम को पकड़ के जीवात्मा आया और दोनों आंखों के पीछे बैठा है। अब नाम छूट गया तो इसमें लग जाएगा। जैसे ही नाम छूटा, आँख बंद हुई, कान बंद, न सुनने को मिले न देखने को, अंधेरे हो गए। अब भटकते रहते हो चारों तरफ, किसी को कुछ नहीं मिलता है। तो इसलिए एक तो आप साकारी हो जाओ, एक बार असुद्धार नहीं सुधार कर। दूसरा ये कोई नशा मत करो, घर में हुक्का रखो, चिलम रखी हुक्के पर, और जो डंडी लगा करके वो कोई नुकसान नहीं करेगा। आप अगर कोई तकलीफ भी होगी तो दूर हो जाएगी, क्योंकि वायु विकार से ही तकलीफ होती है। तो वायु निकल जाएगी जो विकार की है, शुद्ध वायु आ जाएगी, तकलीफ चली जाएगी। आप देखो गांव में जो हुक्का पीते हैं कितने मस्त रहते हैं, और आप नहीं पीते हो तो आपकी दशा क्या है। ये अनुभव करना चाहिए, तो नहीं करते। तो इतना जन समुदाय जो बैठा हुआ है आज जन्माष्टमी है, कहते हैं कि भाई कृष्ण का जन्म हुआ था। यार वो तो आए थे चले गए, अब वो यहाँ तो है नहीं, या आपको कहीं मिल जाएंगे। वो तो आए थे मनुष्य शरीर में और चले गए। अब हम अगर आपको पाना है तो रास्ते से चलोगे तो मिलेंगे। तो रास्ता कहीं बाहर थोड़ी, आपके अंदर से गया। देवलोकों में, सर्वलोक में, वैकुंठ लोक में, ब्रह्मांड में, पार ब्रह्मांड में तुम्हारे मनुष्य शरीर से ही रास्ता जाता है, इसी तरह बाहर कहीं नहीं। बाहर न मुक्ति नारायण है, न ये न कुछ नहीं। बाहर तो पृथ्वी है, आप कहीं भी बना लीजिए, आप ब्रह्म है आपका। अगर मुक्ति प्राप्त करना तो अंदर नाम शब्द है, आवाज, वो पकड़ो और चढ़ो। तो जैसे आवाज पकड़ोगे, चढ़ोगे, तो आँख खुल जाएंगे, कान खुल जाएंगे। तो उजाला, ये उजाला कुछ नहीं है, इसमें तो गर्मी लगती है, ठंडा शीतल उजाला आनंद है, और सब चीजें दिखाई देती है। तो दिव्य आँख है, ज्ञान चक्षु तीसरा नेत्र है, उससे दिखाई जाता। और उसी सूरत है, जब आँख खुल जाएगी तो आनंद लेगी। अभी तो आँख बंद है और कान बंद है, कोई आनंद। तो ये खाते पीते हो, ये क्षणिक है, फिर आनंद के लिए तो
यह सब भूले भटका खावे, कोई नहीं इनकी भूल मिटावे। क्या करे, चारों तरफ भटकते फिरते भटका धोखा, वो समय जो अच्छा है वो सब ऐसे मिटा देते, लगा देते। तो अब इनकी भूल कौन मिटाए? किसी की अच्छी बात सुनते ही नहीं। किसी से कहा जाए भाई ये नहीं है, ये रास्ता ये है, तो नहीं मानते। जो हम करते हैं वो तो कौन भूल मिटाएगा? जो मिलता है उसकी मानते नहीं, और जो नहीं जानता है वो क्या बताएगा? क्या पंडित क्या भेष गृहस्थी, ये सब बसे काल की बस्ती। चाहे पंडित हो चाहे भेख हो, साधु भेष बना लिया, वो चाहे ज्ञानी हो, सब कहते हैं काल की बस्ती में फंस गए, यहाँ से निकल नहीं सकते, जीव कल्याण नहीं हो सकता है, जलवेंगे मरेंगे, पशु पंछी योनि में जाएंगे, कोई इनको छुड़ा नहीं सकता। महात्मा मिलेगा नहीं, छुड़ाएगा कौन? 84 में बहु भरमावे, नरक स्वर्ग के धक्के खावे। चारों तरफ खुद तो भरमे हुए और दूसरों को भी भरमाते, इन्हें अपना खुद भरमे और फिर औरों को भी भरमा देते। कह रहे कुछ नहीं है, बस बेचारा क्या करे, उसकी बुद्धि तो पक शुद्ध बुद्धि नहीं है, निर्मित बुद्धि है, सोचता है जो ये कहते हैं, तो वो भी बरफ जाता है और वो भी बरफ जाता है। तब तक उसका भी समय खत्म हो गया, तो तब तक का समय आ गया कि बस काल आया, निकलो मेरे शरीर से, मैंने तुमको भजन करने के लिए दिया और तुमने इसमें बैठ के भजन नहीं किया, तो चलो निकलो। निकाल देगा और शरीर जमीन पर गिर जाएगा, बस उठा के लोग जला देंगे और कुछ नहीं करेगा। जो कोई उनसे कहे समझाई, उल्टी माने करे लड़ाई। अगर कोई समझाए भी कि भाई ये रास्ता ठीक नहीं है, ये रास्ता अंधेरे का है, तो उल्टी लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, नहीं मानते। कल युग कर्म धर्म नहीं कोई, नाम बिना उद्धार न होई। कल युग में कोई रामायण में लिखा है, कल युग कोई धर्म कुछ नाम बिना, शब्द के बिना, आवाज के बिना जीव का उद्धार नहीं होता। नाम जो ऊपर से आ रहा, जो आपको लाया दोनों आंखों के पीछे बैठा दिया, वो नाम तो छूट गया, अब अंधेरा है। अगर वही नाम वापस हमको मिल जाए तो जीवात्मा की गति हो जाए, तो वो नहीं मानते। कहते अब आपकी बात क्यों, उनको कहा जाए कि रास्ता है तो करिए, हम जो करते हैं वो। नाम भेद है अति कर झीना, बिन सतगुरु काहू नहीं चीना। कहते नाम का भेद जो है बहुत जीना, बहुत बारीक है, ऐसा मोटा नहीं है। जब कमाई करोगे तभी समझ में आएगा, तो कमाई कोई करता नहीं। कहा भाई तुम आधा घंटा ही अभ्यास करो, ये करो, तो कोई बैठता नहीं। और बिना नाम कमाई के, बिना अभ्यास के तो जान नहीं पाएगा, नहीं प्राप्त कर सकता।